हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए एक नया टॉपिक एवरेज औसत पे हम आते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। औसत देखिए होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए औसत क्या होता है, जैसे अगर कोई भी संख्या ले ले, ठीक है, अगर वो संख्या क्रम से है तो उनके बीच वाला जो है पोर्शन वही आपका औसत कहलाता है। जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, मैंने पूछ दिया कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इन संख्याओं का औसत देखो, पीछे से 2 ले लो, आगे से 2 ले लो, पीछे से 2 ले लो, बीच में कौन है? 3 है। मतलब इससे तात्पर्य यह है औसत से कि जो संख्या ठीक बीचों बीच में आता है वही औसत कहलाता है, उसी को एवरेज कहते हैं। मतलब अगर किसी पंक्ति में मान लो सुनील है, सुरेश है, अतुल है, मुकेश है, राहुल है, रोहित है, और एक ले लो गोलू को ले लो। अगर इतनी संख्याएं हैं, इतने लोग बैठे हैं एक साथ, तो चूंकि ये तो व्यक्तियों की संख्या नाम है, तो इनमें पूछा जाए कि मध्य में कौन बैठा है, तो गिनते हैं तो देखो इधर से 3 ले लो और इधर से 3 ले लो, तो बीच में कौन आता है? अतुल। तो ये तो मध्य वाली बात हो गई, क्योंकि नाम है, व्यक्तियों का नाम है, संख्या तो है नहीं। अगर इसी को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्रम में कर दें तो मध्य में पूछेंगे कि इसकी औसत क्या है, तो हम अंक के हिसाब से बोलेंगे कि ये 4 है। लेकिन है क्या ये अंक? ठीक इसके बीचों बीच वाली संख्या। तो अंक के मैथमेटिक के हिसाब से लेंगे तो जो संख्या बीचों बीच में आती है वही क्या होती है? औसत, एवरेज। ठीक है, तो इस प्रकार से अतुल बताया तो 3 इधर से 3 इधर से ले लिया। ये अगर ये 6 हो जाएगा तब क्या होगा भैया? 6 लोग होंगे, जैसे ये है, तब बीच में कौन होगा? तो 3 इधर से ले लिए भैया, 3 इधर से ले लिए, तो इनके बीच में तो कोई है नहीं। अब इनके बीच में जो पोजीशन होगा वही क्या होगा? औसत होगा। उसी प्रकार से इसमें भी अंक में अगर लेते हैं तो ये 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, तो इनके बीच में जो संख्या आएगा, तो संख्या आप क्या करोगे? 3 और 4 के बीच में क्या आ जाएगा? 3 10 5 आ जाएगा। यही इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, तो औसत का मतलब ये हुआ कि औसत क्या है। जैसे आप गाड़ी नहीं चलाते हो तो एक सामान्य के चाल से चलते हो, स्पीड डिग 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 करके चलते हो, ठीक है ना। मान लो कभी तुमने चलाया 10 के स्पीड से चलाया, फिर 20 के कभी के स्पीड से चलाया, फिर 30 बढ़ा दिया, फिर 40 बढ़ा दिया, फिर 50 बढ़ा दिया, ऐसे। तो कभी आप 10 पे चलाए, कभी 20 पे, कभी 30 पे, कभी 40 पे, कभी 50 के किलोमीटर प्रति घंटा पर हावर की स्पीड से आपने चलाया बाइक को, गाड़ी को चलाया। अब इसका एवरेज पूछ दिया कि किस एवरेज से आपका गाड़ी चला, तो अगर एवरेज पूछ देगा तो हम क्या कर देंगे? इधर से ले लो, इधर से ले लो, बीच वाली संख्या 30 हो गया इसका एवरेज। मतलब अब बढ़ाया भी तो इंटरवल ऑफ टाइम यानी समय अंतराल के अकॉर्डिंग हम 10-10 किलोमीटर बढ़ाते गए, तब ये औसत आया क्रम के अनुसार से। ऐसे नॉर्मली कोई संख्या पूछ देगा कि इन संख्या का औसत क्या होगा, ये तो क्रम के हिसाब से हो गया, तो मैंने आसानी से बता दिया कि 30 इसका औसत होगा। ठीक है, मध्य में जो संख्या होगी औसत होगा। अगर यही कह दे इतना, अगर इसी को कह दे 20, 50, 30, 70, तब क्या करेंगे? अगर एक और भी कोई ले लो, 10 ले लो, तब क्या करेंगे? अगर 10 लोगे तो 10 के बाद बड़ी संख्या 20, इसमें 10 बढ़ गया, 20 के बाद 30, 10 बढ़ गया, 30 के बाद 20 बढ़ा, इसमें 50, अब 50 के बाद 70, 20 बढ़ा। पहले 2 में तो 10-10 का है, बढ़ रहा है, और फिर 30 से 50 हो गया यानी 20 बढ़ गया, अब 50 से 70 यानी 20 बढ़ गया। तो जो बढ़ने का जो स्पीड है इसमें, ठीक ना, जो चाल बढ़ने वाली है, तो पहले में 10-10, फिर 20-20, तो ये एक कोई क्रम नहीं बना। अब इसके लिए औसत निकालना होगा तो समस्या आएगी।
समस्या क्या है, बहुत सिंपल है। करने का तरीका क्या होता है, जब भी औसत निकालना हो तो इन सभी संख्याओं को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, इन सभी संख्याओं को प्लस कर देंगे, जोड़ लेंगे। और संख्या की कितनी, 1 2 3 4 5 है कुल, तो 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो जोड़िए, 70 10 80, 80 या 30, 8 3 11, 2 110 और 110 50, 160, 160 और 20 180, हुआ कितना, 180। 180 में अगर 5 से हम भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, 3 बार में 15 आएगा, 5 6 30, क्या आ जाएगा इसका, 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत हो जाएगी। लेकिन अभी इसके हिसाब से लेते हैं तो देखिए 10 हो गया, 10 के बाद 20 हो जाएगा, 20 के बाद 30 हो जाएगा, और 30 के बाद 50 हो जाएगा, 50 के बाद 70 है ना। अगर हम लेते हैं पीछे से दो इधर से दो तो ये तो 30 आ रहा है, गलत हो रहा है ना। तो ये गलत किस कारण हो रहा है, देखिए इसमें पहले कितने की बढ़ोतरी हुई, 10 की, फिर 10 की, और फिर यहां से क्या हो गया 20, इसमें क्या हो गया 20। मतलब मेरे कहने का यह है कि इसमें जो बढ़ोतरी घटोतरी हो रही है एक समान नहीं है, एक क्रम से नहीं है। तो जब क्रम से नहीं होता है तो सभी संख्याओं को जोड़कर उस जितनी संख्या होती है उससे भाग कर देते हैं, ठीक है, तो ये औसत निकल जाता है। यानी मेन तात्पर्य यह है कि औसत बराबर होता क्या है, फार्मूला उसका देखिए, मेन तात्पर्य यह है कि संख्याओं का योग बटे संख्या, यानी संख्या को हम पद कहते हैं। तो औसत का मेन फार्मूला हो जाएगा आपका, औसत बराबर पदों का योग, पदों का मतलब संख्याएं, संख्याएं, पदों का योग बटे क्या हो जाएगा, कुल पद, कुल पद, इसी को क्या कहते हैं, औसत, एवरेज, ठीक है ना। जैसे ये क्या है, पद है, 1 2 3 4 5, कुल कितने पद है, 5, इन पांचों का योग कितना किया, 180, और कुल पद कितने हैं, 5 है, तो 5 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, जोड़ करके 5 से भाग, तो ये औसत का फार्मूला हो गया। तो ये औसत आपको मैंने समझाया। अब इस पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लिया जाए, प्रश्न है ना। तो ये बताओ पदों का योग, तो पदों की योग के लिए पहले संख्या का योग हमें पता होना जरूरी है ना। तो हम पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जब प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकालते हैं, सम संख्या का योग कैसे निकालते हैं, विषम संख्या का योग कैसे निकालते हैं, उन संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, उन संख्याओं के घनों का योग कैसे निकालते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो प्रीवियस में आप देखिएगा, तो ये मैं बता चुका हूं, ठीक है ना, नंबर सिस्टम में आप देखिएगा, ठीक है। चलिए ये 3 क्वेश्चन लिया मैंने, जिसमें ये संख्या लिखा गया कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन करते जाएगा 120 का औसत, ये लगातार 100 ऐसे संख्या जा रही है 120 तक रहेगा, तो उसका औसत ज्ञात करना है। फिर ये 4 6 2 4 6 ऐसे करके 100 तक जब सब संख्या होंगी तो उनका औसत क्या होगा, 1 3 5 एंड सो ऑन 100 तक रहेगा तो इनका औसत क्या होगा। इस चीज को ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये संख्या क्या है पहचानिए, 1 2 3 4 ऐसे करके जा रहा है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो जब भी प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछेगा तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जितनी संख्या होगी, अब 1 से आरंभ करेंगे तो आएगा कितना, 120 आएगा ना। तो जितनी संख्या ये क्रम से है 120 है, तो उनमें एक जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। यानी 120 है तो 120 में 1 जोड़ेंगे अब बटा 2 कर देंगे, तो 120 और एक जाएगा 121 बटा 2, 2 से कटाओगे, 2 छके 12, फिर जाएगा नहीं, 0 लगाओगे और 2 5 10, 60.5 इसका औसत आ जाएगा। तो ध्यान रखे रहिएगा, ये लगातार प्राकृतिक संख्या है, ठीक। दूसरा, जब विषम सम संख्या हो लगातार, तो सम संख्या के लिए क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बताया,
प्राकृतिक संख्या तो इसमें एक जोड़ दो, जितनी संख्याएं हैं कुल एक जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, तो 121 में 2 से तो 60.5 ये औसत आया। अगर यही सम संख्या हो तो क्या करेंगे, विषम संख्या हो तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए सम संख्या जब रहता है तो सबसे पहले इसमें पता करो कि सम संख्या कितनी है। 2, 4, 6 से लेकर के 8 फिर 10 ऐसे करते 100 तक जा रहा है। तो अब 100 तक है भैया, अब 100 तक है तो सम संख्या पता करना है। तो ध्यान से समझो जरा, गिनती मैं लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मैंने ये गिनती लिखा। आपको पता है कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए, ये छोटे क्लास में। और सम संख्या का नियम ये बताया था कि अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये होता है इकाई अंक तो वो संख्या सम होती है। यानी जिस संख्या का लास्ट अंतिम अंक अगर इनमें से कोई हो तो वह सम संख्या होगी, यानी 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो चलिए, तो सम संख्या क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। गिनो कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5। संख्या कितनी हो गई? कुल लास्ट 10 है, तो 10 का आधा कितना? 5, यानी 5 संख्या सम हो गई। तो 10 में कुल सम संख्या कितनी होगी? 5। तो बचे हुए कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5। बचा हुआ भी 5 होगा। तो जब 5 सम होंगे या 10 कुल संख्या तो 5 सम और 5 विषम। हमेशा याद रखना, जितनी संख्या होती है तो उनका आधा कर दोगे तो आधा सम होता है, आधा विषम। 10 है तो आधा कर लेंगे, जिस संख्या का आधा हो जाएगा। अगर 11 करेंगे तो 11 करेंगे तो 10 है तो 10 का आधा तो 5 हो गया, सम संख्या। और ये 11 क्या है? विषम संख्या। तो 5 तो इधर तक सम संख्या होगा और 5 विषम संख्या होगा। तो 5 इधर तक तो सम और विषम हो गया, तो विषम 5 यहां तक हुआ और एक ये 6 विषम संख्या हो जाएंगे और 5 सम संख्या हो जाएंगे। तो ये चीज सोचना है आपको। तो चलिए अब हम आते हैं इसमें, तो इसमें 100 है तो 100 का आधा होगा कितना? 50। ठीक है, तो जब विषम संख्या का औसत पूछता है तो मैं पता करूंगा, सबसे पहले पता किया जाएगा कि कितनी विषम संख्या है, कितनी सम संख्या है। तो जब सम संख्या का औसत पूछा है तो पता किया मैंने 50 और उसका औसत निकालना है तो 50 में बस 1 जोड़ दो, हो जाएगा 51। यही औसत हो गया आंसर। ठीक है।